दोस्तों, कौन सी वसीयत मजबूत वसीयत होती है, कौन सी वसीयत को कैंसिल नहीं कराया जा सकता, वसीयत का दाखिल खारिज कब तक करा लेना चाहिए और वो कौन सी वसीयत है जो कैंसिल भी हो सकती है और वसीयत कब तक वैलिड रहेगी, बहुत सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में हूं एडवोकेट वाजिद और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वसीयत के ऊपर। दोस्तों, आपने वसीयत के ऊपर तो कोई बहुत सारी बातें सुनी होगी कि वसीयत क्या है, कौन वसीयत कर सकता है। देखिए, वसीयत कोई भी कर सकता है, ये एक विल होती है, एक इच्छा होती। हम अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जमीन को जिसको देना चाहे, जिसके हक में हम वसीयत करना चाहे कर सकते हैं। ये हमारी पर्सनल विल होती, हमारी इच्छा होती। बट सवाल यह है कि अगर किसी ने हमारे पक्ष में, हमारे हित में कोई वसीयत कर दी तो वसीयत कब प्रभावी होगी, कब से लागू होगी, यह सवाल है। देखिए, कोई भी वसीयत होती, सपोज दैट ए ने बी के नाम कोई वसीयत की, तो ए की जब मृत्यु हो जाती है, ए जब खत्म हो जाता है, तो ए के खत्म होने के बाद ही क्या है, वसीयत शुरू होती है, वसीयत क्या है, चालू हो जाती है। लेकिन ऐसे नहीं कि अगर ए का मतलब ए की मौत हो जाती है तो वसीयत तुम्हारे नाम हो चुकी है, वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो चुकी है। नहीं, इसके बाद आपने क्या होता, जो संबंधित न्यायालय है उसके सामने क्या है, एप्लीकेशन डालनी होती उसकी दाखिल खारिज के लिए कि फला फला ये आदमी है, इसने मेरे नाम किया है, ये वसीयत की है और मैं इसका दाखिल खारिज कराना चाहता हूं। ठीक है, तो इसके बाद जब वो दाखिल खारिज हो जाता है एक ही मृत्यु के बाद, जिसने आपके हित में क्या है वसीयत की है, तभी वो जमीन, वो प्रॉपर्टी आपके नाम आएगी जब उसका दाखिल खारिज हो जाता है। ऐसे नहीं कि मतलब आपने ए ने आपके नाम कोई वसीयत की और फिर आप चुपचाप क्या है, उसकी डेथ भी हो चुकी है, अब आप चुपचाप पड़े हुए हैं, उसके 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, आप कोर्ट में ही नहीं गए उसको लेकर। ठीक है, आपने उसके दाखिल खारिज के लिए एप्लीकेशन ही नहीं लगाई, तो क्या होता है, वो उस तरह की जो वसीयत होती है ना, वो डाउटफुल मानी जाती है, वो संदेह के घेरे में आ जाती है। तो ऐसी वसीयत क्या है, कैंसिल भी हो सकती है। अब कौन सी वसीयत कैंसिल नहीं होगी और कौन सी वसीयत मजबूत होती है। देखिए, अगर आपके हित में किसी ने कोई वसीयत की है तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि उस वसीयत को तुरंत क्या करे, उसकी रजिस्ट्री कराए। जी हाँ, वसीयत की जो रजिस्ट्री नहीं होती, ऐसी वसीयत क्या है, कैंसिल हो सकती है। तो अगर आपके हित में भी कोई वसीयत कर रहा है, कोई विल कर रहा है, तो आपने क्या करना है, उसकी रजिस्ट्री करा लेनी है। जब उसकी रजिस्ट्री हो जाती है तो फिर वो क्या है, एक मजबूत और पक्की वसीयत बन जाती है। लेकिन आपने क्या है, रजिस्ट्री तो नहीं कराई, बस वसीयत करा ली और वसीयत करने वाली की डेथ भी हो गई और आप उसको लेके क्या कोर्ट भी नहीं गए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, इसने मेरे नाम की वसीयत की थी, अब मेरे नाम कर दीजिए। आप अपना चुपचाप घर बैठे हुए हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जिसने भी आपके हित में वसीयत की है उसकी डेथ के बाद, पहली बात तो वसीयत को तुरंत रजिस्टर कराए। जब कोई आपकी वसीयत, आपके नाम कोई वसीयत कर रहा है, ऐसे नहीं कि आपने क्या है एफिडेविट पे लिखवा ली 50-100 रुपए में और बस ठीक है 2-3 आदमियों के साइन करवा लिए और उसकी नोटरी करवा ली, वो वसीयत होगी। नहीं भाई, ये वसीयत क्या है, खारिज हो जाती है, उसकी कोई मान्यता नहीं होती। असली वसीयत वो मानी जाती है जिसकी रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके। तो आपके नाम अगर कोई वसीयत कर रहा है किसी भी प्रॉपर्टी की, तो आप उसको साथ ले जाकर क्या है, रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री करवाई, ना कि उसकी नोटरी। और पक्की वसीयत करवाई रजिस्ट्री के साथ। और फिर जैसे उसकी डेथ होती है तो डेथ होने के तुरंत बाद आपने क्या करना है, संबंधित न्यायालय में जाकर उसके लिए दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना है, उसका दाखिल खारिज करा लेना है। जब वो दाखिल खारिज होता है तो इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी होती है वो आपके नाम चढ़ जाती है। लेकिन ऐसा मत करना कि किसी ने आपके नाम वसीयत की और क्या है, उसकी डेथ भी हो चुकी है, आप चुपचाप घर पे बैठे हुए हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो वसीयत क्या है, डाउटफुल कैटेगरी में आएगी और क्या है, वो कैंसिल हो सकती है। तो आपने अगर हित में, आपके हित में कोई वसीयत कर रहा है तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है, एक तो पक्की वसीयत कराए रजिस्ट्री के थ्रू, उसकी रजिस्ट्री करा ले और रजिस्ट्री कराने के बाद वो पक्की वसीयत हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, संबंधित न्यायालय में जाकर वसीयत करने वाले की मौत के बाद, उसकी डेथ के बाद क्या है, उसको दाखिल खारिज भी कराना आपकी ड्यूटी है, तभी वो वसीयत वैलिड मानी जाएगी। तो वसीयत कब प्रभावी होती है, वसीयत करता की, जो वसीयत करता है उसकी डेथ के बाद, उसकी मौत के बाद क्या है, वसीयत जो जमीन होती है आपके नाम आ जाती है। लेकिन उसके लिए
आपको क्या करना होता है, दाखिल खारिज भी कराना होता है। तो जिसने भी आपके नाम वसीयत की है और उसकी डेथ हो चुकी है तो आप जाइए संबंधित न्यायालय में जाकर वो वसीयत जो रजिस्ट्री आपने करवाई थी वसीयत की वो दिखाए कि मुझे इस ज़मीन की क्या है वसीयत जो मेरे नाम हुई थी, मुझे उसका क्या है दाखिल खारिज कराना है। और जब वो दाखिल खारिज हो जाता है तो जो प्रॉपर्टी होती है आपके नाम आ जाती है, फिर आप उसके क्या पूर्ण रूप से पक्के मालिक बन जाते हो। तो दोस्तों आज का टॉपिक ये था कि वसीयत कब प्रभावीशाली होती है। वसीयत करते की मौत के बाद वसीयत प्रभावीशाली होती है, ठीक है। और क्या उसकी रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है? बिल्कुल रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। विदाउट रजिस्ट्री की वसीयत क्या है, कैंसिल हो सकती है, ठीक है। तीसरा सवाल, क्या वसीयत का दाखिल खारिज कराना जरूरी है? बिल्कुल दाखिल खारिज कराना जरूरी है। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो पूर्ण रूप से आपके नाम नहीं आएगी। तो ऐसी कानून की तमाम जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहे ऐसी तमाम वीडियोज, ताकि आप कुछ सीख सके और आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें की वीडियो में बनाता हूँ ताकि आपको समझने में क्या आसानी हो। और अगर आप किसी भी तरह की कोई सहायता लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर क्या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।